Good morning, dear student. Now start class 11 biology subject, chapter 2, name biological classification, and part 8. पार्ट 8 है, जिसमें पिछले वीडियो में फंजाई के बारे में उनके कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा उनका बिहेवियर है, न्यूट्रिशनल लेवल, हैबिटेट लेवल, सेल वॉल लेवल एंड रिजर्व फूड, माइसेलियम, हाइफी, बेसिडियोमाइन, एस्कोमाइसिटी, तमाम सेल्स पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट आगे ये बात बढ़ाने के लिए कहा था कि अब किसी भी जीवों के बारे में अगर जानकारी लिया जाता है तो उनके लास्ट रिप्रोडक्शन के बारे में जरूर जानना चाहिए। एंड रिप्रोडक्शन मेन प्रोसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सोच सकते हो आप कि रिप्रोडक्शन के ही दौरान न्यू स्पीसीज कम ऑन द अर्थ and continue process, रिप्रोडक्शन की कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है। आपको बताया गया था कि फंजाई के अंदर कुछ सिंपल फंजाई होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। वेजिटेटिव यानी कि वन सिंगल पैरेंट जिसको वेजिटेटिव, उसकी बॉडी के द्वारा नया फंगस ईस्ट बाय बॉडी एंड राइजोपस बाय फ्रूटिंग स्पोर्स एंड फ्रेगमेंटेशन फिशर एंड बॉडी ऑल स्टेप या स्टेज asexual reproduction is by spores also called conidia, या इसको हम कह सकते हैं कि किसी खास थैला में है। स्पोरेंजियम यानी हम स्पोरेंजियो स्पोर्स कहेंगे या एक शब्द में उसको जू स्पोर्स कहेंगे। इस तरह नाम है, जू स्पोर्स कहेंगे। नाउ and next process of reproduction in sexual reproduction by any stage, sexual reproduction by oospores, ascospores and zoospores. Spores, oospores, ascospores and zoospores, इन्हीं के आधार पर इनको फर्दर अगले क्लास में इनको बांटा गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल गैमेट बनती है, मेल एंड फीमेल गैमेट बनती है। लेकिन इन मेल और फीमेल गैमेट में उनके बीच कितना अंतर है या समानता है, अंतर और समानता है। यानी फॉस्फोराल अगर हम बात करते हैं तो फ्यूजन, सबसे बड़ी बात ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूजन करेंगे। आपको मालूम है गैमेट बनना है का मतलब ये है, यानी ये गैमेट है और गैमेट बनने का मतलब मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट, और ये आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, जायगोट बनता है। नेक्स्ट आगे जो क्रिया होगी इन सबों में वो आगे दूसरी चीज होगी। लेकिन हायर एनिमल में अगर हम आप लोग बात करते थे कि जायगोट ये गैमेट जैसे जो मिलते हैं जायगोट बनता है,
जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होती है एंड लास्ट जो है एक किसी जीव की आकृति शेप साइज में आ गया तो उसको हम फीटस बोलते हैं, नाउ ए बॉर्न एंड यंग वन कहते हैं। पर हम यहाँ फंगस के केस में कुछ अलग ही उनके हिसाब से काम होती है। गैमेट तो निकलती है पर ये गैमेट अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप की होती है, यानी जैसे ओ स्पोर की कुछ खास बात होगी, एस्को सब चीज़ें कुछ के अंदर जो ऐसे कुछ स्पेशल प्रोजेक्शन यानी कुछ ऐसे स्पेशल जगह होंगे जिनके द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे इसमें कुछ फर्टिलाइजेशन यानी ये क्रियाएं में कैसे मिलता है उसके लिए प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी का नाम आता है। ये दो प्रोसेस प्रमुख है, प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। प्लाज्मो यानी प्लाज्मा से मतलब है, इसमें साफ लिखा है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, मोटाइल का मतलब होता है चलयमान, गतिमान, वो गैमेट गति में कर सकता है, यानी दोनों जो है चलयमान है या दोनों चलयमान नहीं है। नॉन मोटाइल वो चलयमान नहीं है, उनके बीच यानी उसके प्रोटोप्लाज्मा के बीच यानी प्रोटोप्लाज्मा आपस में उनके मिलते हैं, यानी पूरी शरीर जो है मिल जाती है एक सेल में, एक पूरी तरह से। ऐसे फ्यूजन को, ऐसे फर्टिलाइजेशन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। के पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लाज्मोगैमी। फिर फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कैरियोगैमी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, कैरियन न्यूक्लियस, कैरियन का अर्थ है न्यूक्लियस। कैरियोगैमी यानी यहाँ इनके न्यूक्लियाई यानी वही न्यूक्लिक एसिड जो है मिलेगा, उनके न्यूक्लिक एसिड से उनके न्यूक्लिक एसिड आपस में मिल जाते हैं और मिलने के दौरान फिर जाइगोट बनते हैं। फिर जाइगोट से फिर आगे कुछ फ्रूटिंग बॉडी हो सकता है बनेगा, नेक्स्ट आगे ले जाएंगे हम। तो ये बना, यानी कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारी प्रक्रियाएं सेल डिवीजन, कुछ सेल डिवीजन के बारे में हम आपको कंफर्म कराते हैं। सेल डिवीजन थोड़ी सी 10th क्लास में जिक्र किया है, तो लास्ट के सेल के लास्ट के पोर्शन में कि सेल डिवीजन है क्या, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हो या पढ़ा दिया गया है, वो आगे भी उसी के हिसाब से वो सारा चीज़ें बनी हुई है या उसी के आधार पर उसको ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। ये बखूबी आप जानते हो अगर इस चीज़ को आप सोचोगे तो। देखो आपको सेल डिवीजन थोड़ी सी सेल डिवीजन एक्स्ट्रा जरूरी होता है, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो वो आपको समझना है। और अच्छी बात है कि हम वीडियो को बार बार देख सकेंगे और उसको समझने का प्रयास करें। एक अच्छी ही बात है, अगर अच्छा है तो जरूर हम उसके माध्यम से हम बार बार कंसंट्रेट होकर हम समझ सकें। सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं लेबर डिवीजन, लेबर डिवीजन यानी श्रम विभाजन, यानी एक सेल के अंदर श्रम होते हैं और श्रम करने वाला उसके अंदर का जो सेल होता है वो न्यूक्लियस होता है। आपको सबको पता है न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस के कारण ही सेल जो है डबल सेल होती है, मल्टीप्लिकेशन में पहुंचती है। और दूसरा एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसके कारण जो है वेरिएशन हो जाता है, विभिन्नताएं हो जाती है। इस तरह दो डिवीजन के बारे में हम कल्पना करते हैं, आपको एकदम बिल्कुल ले जाने की बात कर, दिमाग में ले जाने की बात है। एक सेल है और ये सेल जो है ऐसा ही सेल दो बना है, जैसा ये सेल था वैसा ही इसने दो सेल बना है।
यानी 2 सेल बनाने के भीतर इसकी कहानी है, अंदर की कहानी है। वो कहानी का जो फिल्म स्क्रीन है, फिल्म पर जो उसका नाम है वो है माइटोसिस। वो माइटोसिस एक कहानी है जिसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम सिंगल होता है, बहुत सारे स्टेप होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है, ये सब स्टेज है अंडर द मियोसिस। लेकिन अभी आपको स्टेज के बारे में अभी कंफर्म नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपके इस बुक में भी बाकायदे सेल डिवीजन के बारे में बाकायदे लिखा है, बताया गया है। तो माइटोसिस के माध्यम से ये सेम होता है, ये सेम बन जाती है, यानी इसलिए यानी इसको हिंदी में सम, यानी जैसा सेल है वैसा, यानी अगर ये 2n है, 2n है तो ये भी क्या बनेंगे, 2n बनेगा। 2n का मतलब आप लोग समझ रहे हो क्या है? 2n का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी डिप्लाइड और हैप्लाइड होता है। डिप्लाइड और हैप्लाइड क्या है? डिप्लाइड और हैप्लाइड, इसकी भी बात को समझना है। कुछ बातों को हम रोक कर, सिलेबस से थोड़ा रोक कर, क्योंकि इसमें मियोसिस इन जायगोट रिजल्टिंग, मियोसिस इन जायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लाइड स्पोर्स, दोनों आ गया, हैप्लाइड स्पोर्स आ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको जैसे क्रोमोसोम की जो संख्या है किसी भी प्लांट एंड एनिमल किंगडम, उनका जो नंबर है वो कांस्टेंट होता है, यानी स्थिर होता है। जिस तरह हम लोग अपनी बात करते हैं, लोग कहते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये 46 जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है वो किसी न किसी 2 भागों से बना होता है। एक ऑटोसोम्स होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। इस तरह समझते हैं, यानी ऑटोसोम का मतलब यहाँ 44 एंड प्लस XX या XY। यहाँ पर अगर किसी मनुष्य का पूरी बॉडी का जो सेल का जो स्ट्रक्चर होती है, या मेल हो या फीमेल हो, दोनों की दशा है, ये फीमेल है ये मेल है, दोनों में 44 यानी ये कंप्लीट है, 44 2 46 संख्या, यानी ये 2 जो है XX ये लिंग यानी सेक्स को डिटरमाइन करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आने वाले जनरेशन को लड़का या लड़की बनाकर पूरी इंफॉर्मेशन देता है, ये काम। और बाकी जो है शरीर में जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, सेल की वृद्धि के लिए, सेल का डिवीजन करने के लिए, सेल नया बनाने के लिए हमेशा ये काम करता रहता है। यानी इसके अंदर का क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन दे देकर सेल बनाने का काम करता है, यानी इसी को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल आपके ही हिसाब से इसको डील किया जा रहा है। तो इसको यानी ये कंप्लीट, इसलिए हम यहाँ कहते हैं 2n, यानी इस स्थिति में हम कहते हैं डिप्लॉयड, इसी को कहा गया डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का आ गया होगा समझ में। इनकम्प्लीट यानी होता है उसको हम डिप्लॉय करते हैं, पर ये कोई दूसरा सेल डिवीजन होता है जिसके दौरान ये माइटोसिस क्लियर हो गया है। माइटोसिस जैसा है सेल वैसा बना देता है, ह्यूमन बनाएगा। नेक्स्ट अगर हम दूसरे डिवीजन की बात करते हैं तो वो है दूसरा, जिसका 2 पॉइंट सेल डिवीजन मियोसिस, उसका नाम है मियोसिस, जिसको रिडक्शनल बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये मियोसिस क्रिया मेटाजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नाम दिख रहा मैं समझाऊंगा, एंड ओजेनेसिस 2 क्रियाएं होती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल में, और ओजेनेसिस जो होती है वो फीमेल में होती है।
स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म गैमेट बनती है, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट होते हैं, और इसके द्वारा जो ओवा बनती है वो है फीमेल गैमेट होते हैं। ये जो दोनों गैमेट बने हैं ये किसके माध्यम से बने हैं? आपके मियोसिस के द्वारा बने हैं। यानी कि मियोसिस के द्वारा क्या होता है कि एक सेल है, टेस्टिस के अंदर एक सेल जो है निकला, अब इसमें शुरू कर दिया स्पर्मेटोजेनेसिस करना, यानी स्पर्म इसी सेल के अंदर से स्पर्म बनाना। तो ये सेल डिवीजन करेगा, डिवीजन करके ये दो सेल बनाएगा, ये दो सेल बनाएगा, और जैसा रहेगा यानी ये 2n है, ये 2n भी रहेगा, फिर बाद में 2n हो जाएगा। लेकिन फर्दर फिर दोबारा यहाँ मियोसिस होती है, यानी डबल मियोसिस, यहाँ पर डबल मियोसिस होती है। एक साथ भले हम उसको मियोसिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल पुनः इसका पुनः दो सेल बना देता है, यानी रिडक्शन हो गया, इसका भी दो सेल बन गया। यानी कहने का मतलब कि जो इसके अंदर डीएनए का रिजल्ट होगा वो आधा होगा। यानी कहने का मतलब ये था आपका, मान लीजिए 46 था, ये 46 हो गया, ये 46 हो गया, फर्दर डिवीजन हुआ तो 23, यानी जो आधे हाफ क्रोमोसोम में जो बदल गया, जो हाफ क्रोमोसोम में जो बदल गया, यही हो गया हैप्लॉइड। ये इसको कंडीशन को कहते हैं हैप्लॉइड कहते हैं, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग, यू अंडरस्टैंड। पुनः रिपीट, कोई भी सेल से 2n सेल है, उससे रिडक्शन मियोसिस हो गया, 2 सेल में बदल गया, पुनः 2 सेल जो है 2n में बदल गया, डिप्लॉइड हो गया, पुनः जो मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड हो गया। यही गैमेट है, यही क्या बोलते हैं, इसको गैमेट होते हैं। और यही गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, आधे गुणसूत्र, आधे क्रोमोसोम मदर से और आधे क्रोमोसोम फादर से आता है। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, जाइगोट। यानी कहने का मतलब आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के माध्यम से मिला, उसकी फ्यूजन से क्या बन गया, जाइगोट बन गया। फ्यूजन से फर्टिलाइज जाइगोट, और यही जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। यही जाइगोट जो होती है 2n होती है। In case of a human being, in case of a human being, but any change pattern in fungus, तो फंगस में पहले नाम से हम जाने की होता है कि यहाँ भी मियोसिस के द्वारा ये फिर जो जाइगोट बनता है, ये अंतर यही है कि जो जाइगोट बना, ये जाइगोट पुनः ये जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाती है, पुनः ये मियोसिस हो जाती है, और मियोसिस के दौरान ये फिर क्या बन जाती है, स्पोर बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं, यानी एन के रूप में हो जाता है, यानी स्पोर्स बन जाता है एन, और ये स्पोर्स जो है नया फंगस बनाने का काम करता है। ये फ्रूटिंग बॉडी में ये जाइगोट जो है भर जाएगा, और धीरे धीरे मियोसिस क्रिया होकर स्पोर्स बनाएंगे, और वही स्पोर कोई वो स्पोर होगा, कोई एस्को स्पोर्स होगा। तो इस तरह जो है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई या फंगस इन कंप्लीट हुआ। कुछ रेस्ट टॉपिक, कुछ शेष बचा हुआ टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एजुकेशन को जोड़ते हुए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू।